नमस्कार दोस्तों, रामायण के अनसुने किस्सों की हमारी श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमने अब तक दशरथ के श्राप और उर्मिला के महान तप के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भाई की जिसकी भक्ति और त्याग ने रामायण में एक नया अध्याय जोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं भगवान राम के छोटे भाई भरत की। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तब भरत अपने ननिहाल में थे। उन्हें इस घटना की कोई खबर नहीं थी। जब वो अयोध्या लौटे तो उन्हें चारों ओर शोक का माहौल मिला। उन्हें पता चला कि उनकी मां कैकेयी की मांग पर ही राम को वनवास मिला है और वो स्वयं अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। ये सुनकर भरत को गहरा आघात लगा। भरत अपनी मां के इस कृत्य से बहुत शर्मिंदा और दुखी थे। उन्होंने तुरंत राजा बनने से इनकार कर दिया। वो राम को वापस लाने के लिए एक बड़ी सेना और राजपरिवार के साथ वन की ओर चल दिए। चित्रकूट में राम से उनकी भेंट हुई। भरत ने राम से बहुत अनुनय विनय की कि वो वापस अयोध्या लौट चले और राजपाट संभाले, लेकिन भगवान राम अपने पिता के वचन से बंधे थे। उन्होंने भरत को समझाया कि उनका वापस लौटना असंभव है। उन्होंने भरत से कहा कि वो अयोध्या जाकर राजकाज संभाले। राम के दृढ़ निश्चय को देखकर भरत समझ गए कि वो उन्हें वापस नहीं मना पाएंगे। उन्होंने राम की बात मान ली, लेकिन एक अनोखी मांग रखी। भरत ने राम से उनकी चरण पादुका खड़ाऊं मांगी। राम ने उन्हें अपनी खड़ाऊं दे दी। भरत ने उन खड़ाऊं को अपने सिर पर रखा और उन्हें लेकर वापस अयोध्या लौट आए। अयोध्या पहुंचकर भरत ने राजसिंहासन पर खुद बैठने के बजाय राम की खड़ाऊं को स्थापित किया। उन्होंने खुद राजा बनकर शासन नहीं किया, बल्कि एक तपस्वी की तरह रहते हुए राम के सेवक के रूप में राजकाज चलाया। उन्होंने 14 वर्षों तक अयोध्या को एक साम्राज्य के रूप में नहीं, बल्कि राम की धरोहर के रूप में संभाला। वो खुद राजसी वस्त्र और ठाठ बाट त्याग कर एक कुटिया में रहते थे और राम की वापसी का इंतजार करते थे। भरत का ये त्याग हमें सिखाता है कि पद या शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य और भक्ति होती है। उन्होंने राजा बनने का सुनहरा अवसर होने के बावजूद अपने भाई के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा को सर्वोपरि रखा। उनका ये कार्य रामायण में भ्रातृ प्रेम और निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगले वीडियो में हम रामायण के एक और दिलचस्प और अनसुने किस्से के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। धन्यवाद।